सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आप सभी को मेरे इस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस चैनल के माध्यम से आज एक और नई जानकारी देने की कोशिश करूंगा। उसे ध्यान से सुनिए। मित्रों, आज से करीब 3500 वर्ष पूर्व ऋषि वाघभट्ट जी हुए हैं। उन्होंने हमें करीब 7000 सूत्र दिए हैं। उन 7000 सूत्रों में से एक सूत्र आज मैं आपके लिए पेश करूंगा और उसे जीवन में अपनाने के लिए भी कहूंगा, क्योंकि इस सूत्र को अपनाने से हमें बहुत सारे फायदे तुरंत मिल सकते हैं, सहज ही और सरल तरीके से। मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम भोजन करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो हमें सुखासन में बैठकर भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से मैं अभी बैठा हूँ, हमें सुखासन में बैठकर भोजन करना चाहिए। और जब हम भोजन करें तो हमारे भोजन की थाली हमारे बैठने से थोड़ी ऊपर पटिए पे या पाटले पर या एक छोटे स्टूल पर हम उसे रखें। ये दो बातें मैं आज बताने के लिए आपको कह रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, जब हम सुखासन में बैठते हैं उस समय हमारे शरीर का जठर बहुत तीव्र होता है, एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है। जब हम कुर्सी पर बैठते हैं अर्थात डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, उस समय हमारे शरीर का जठर थोड़ा कम एक्टिवेट रहता है, उसमें एनर्जी कम रहती है। और यदि हम खड़े खड़े खाना खाते हैं उस समय हमारे जठर की अग्नि एनर्जी बहुत कम होती है। इसीलिए मित्रों, जब हम सुखासन में बैठकर भोजन करते हैं तो हमारे भोजन का डाइजेशन, पाचन बहुत ही सही तरीके से, सरल तरीके से, सहज तरीके से हो पाता है। उसका क्या कारण है? उसका यह कारण है मित्रों, जब हम सुखासन में बैठते हैं तो हमारे शरीर में कुछ केंद्र होते हैं, कुछ चक्र होते हैं, जहाँ पर हमारे शरीर के हिप जॉइंट्स मिलते हैं, वहाँ पर एक केंद्र होता है। वह केंद्र सुखासन में बैठते हुए, जैसे मैं इस प्रकार से बैठा हूँ, उस समय वह सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। और इस समय जब वह एक्टिवेट है तो वह उस जठर को भी एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश करता है, जिससे हमारा जठर एक्टिवेट हो जाता है पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से उसको एनर्जी मिल जाती है। और वही एनर्जी जब हम भोजन करते हैं सुखासन पर बैठते हुए, हमें उस भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत कम परेशानी होती है, या शरीर उसे सरलता से पाचन कर देता है या डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए मेरा ऐसा कहना है, या आप आयुर्वेद शास्त्र में इस प्रकार से उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसमें भी ऐसा ही वर्णन है कि जब हम भोजन करें सुखासन पर बैठते हुए करें और डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल ना करें, और खड़े खड़े तो बिल्कुल भी भोजन ना करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, भोजन को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, या मैं ऐसा कहूँ बहुत बेकार हो जाता है वह भोजन हमारे शरीर के लिए कोई काम का नहीं रह जाता है। और एक बात मैंने और बताई थी, जब हम सुखासन पर बैठते हुए भोजन करते हैं तो हमारे भोजन की थाली किसी पटिए पे, किसी पाटले पर, छोटे स्टूल पर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आजकल हमारे जीवन में ऐसा देखने में आता है कि कई व्यक्ति कुछ मोटेपे का शिकार हो जाते हैं, फैटनेस आ जाती है उन्हें, उनका पेट बाहर निकल जाता है। उस स्थिति को दूर करने के लिए बहुत ही सहज तरीका है, हम अपने भोजन की थाली को पटिए पे, पाटले पर या फिर एक छोटे स्टूल पर रखें। 2.5 से 3 महीने में आपको फर्क नजर आ जाएगा। आप मोटापे से शिकार से दूर हो जाएंगे, मोटापा कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत सहज और सरल तरीका है। तो आज मैंने आपको 2 बातें बताई। एक तो भोजन हमें सुखासन पर बैठकर, जमीन पर बैठकर करना चाहिए, ना कि
डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करें, ना कि हम खड़े खड़े भोजन करें। और हम अपने भोजन की थाली को किसी पटिए पर, किसी पाटले पर या एक छोटे स्टूल पर हमारे बैठने के स्थान से थोड़ा ऊपर रखें। मित्रों, ये जो विदेशी संस्कृति है, फॉरेन कल्चर है, वहाँ पर ये लोग डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, या जिसको हम बफे कहते हैं, वहाँ पर ये लोग खड़े खड़े भोजन करते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है। वहाँ पर उनके शरीर के जो जॉइंट्स हैं वह बहुत कड़क होते हैं, उनमें कड़कपन ज़्यादा होता है। हमारा भारत देश गर्म जलवायु क्षेत्र में आता है, तो हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें सुखासन पर बैठकर, जमीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए। मित्रों, आज की ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? बहुत ही सरल और सहज तरीके से मैंने आपको बताई। अच्छी लगे तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा मित्रों, जय हिंद, जय भारत।